मस्ती, लकड़ी की कार। एक गांव में सुमित नाम का लड़का रहता था। उसके पिता लकड़ी का सामान बनाने का काम किया करते थे, पर आजकल लकड़ी के सामानों की बिक्री बंद हो जाने के कारण सुमित एक मैकेनिक का काम करने लगा। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था, पर उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे हमेशा ताने दिया करती थी। आज विमला ने सोने के गहने खरीदे हैं और एक मेरी फूटी किस्मत। आपकी कमाई से तो हमारे रोज का खर्चा ही निकल जाए वही बहुत है। अरे ऐसी बातें क्यों करती हो? देखना, एक दिन मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर तुम्हें कार में घुमाऊंगा। मेहनत से कभी कोई कुछ हासिल कर पाया है भला? अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। जब से इस घर में मेरी शादी हुई है, मैंने तो सपने देखना ही छोड़ दिया है। सुमित गैरेज में खूब मेहनत करता, दिन भर अपने काम में ही लगा रहता। अब तो वो अपने खाने पर भी ध्यान नहीं देता था। उसकी कड़ी मेहनत को देखकर उसके गैरेज का मालिक कहता है, क्या बात है सुमित, आजकल तुम गैरेज में दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हो। रात हो गई है, तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। नहीं मालिक, मैं ओवर टाइम करूंगा। मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। मैं एक कार बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है सुमित, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। सुमित ओवर टाइम से मिले पैसों को एक गुल्लक में जमा करता जाता है और कुछ दिन बाद जब गुल्लक भर जाती है तो वो उस गुल्लक को फोड़कर सारे पैसे बाहर निकाल लेता है। आखिरकार मैंने इतने पैसे जमा कर ही लिए। अब इन पैसों से मैं कार के पार्ट्स खरीदूंगा और फिर उससे कार बनाऊंगा। कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप कार बनाएंगे? फिर तो बन गई कार। हाँ सुमन, आज तक मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, पर मेरी दिली इच्छा थी कि मैं तुम्हें कार में घुमाऊं। इसलिए कई दिनों से मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। आज गुल्लक में बहुत पैसे हो गए हैं। इससे मेरे कार के लिए अच्छा खासा सामान आ जाएगा। सुमित दिन रात मेहनत करके कार को कंप्लीट बना लेता है। वो उसे चलाकर देखता है और कार चल पड़ती है। सुमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ओह, आखिरकार मैंने बना ही लिया। मेरी कार, मेरी खुद की कार। अब सुमन मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेगी। पूरे इलाके में शायद किसी के पास ऐसी अनोखी कार नहीं होगी। शाबाश सुमित, शाबाश। ऐसी लाजवाब कार तो हमने कभी नहीं देखी। मुझे तुम पर गर्व है। जल्द से जल्द ही कार अपनी पत्नी को दिखाओ। हाँ मालिक, अभी जाता हूँ। सुमित गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो मस्ती से कार चलाता है और गाना गुनगुनाता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। रास्ते में उसकी नजर एक फूल की दुकान पर पड़ती है। वो फूल लेने फूल वाले की दुकान के पास अपनी गाड़ी रोकता है। वो मन ही मन सोचता है,